हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने नाइन्थ में किया था जो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ऐसे एनटीएससी में ये भी आता है पंजाब साइज एंड लोकेशन। तो ये पंजाब के क्वेश्चन आते हैं हमारे साइज एंड लोकेशन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पंजाब आ गया, पहला ही क्वेश्चन आ गया कि पंजाब है क्या है। पंजाब इज़ ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा पंजाब इज़ ए लैंड ऑफ हाउ मेनी रिवर्स। तो हमने कह दिया कि पंजाब इज़ ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक, फिर और उसके बाद आ गया हमारा जस्ट 1 सेकेंड हाईलाइट लेता हूँ। यस, तो मैं हाईलाइट कर दूँगा, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें से जो करने वाले एनटीएससी में। तो फर्स्ट आ गया कि पंजाब इज़ ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ये हमारा हो गया। ओके, फिर उसके बाद आ गया कि पंजाब क्या, पंजाब इज़ नोन एज अ क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री। पंजाब हमारा जो जो पूरा पाकिस्तान है वो पंजाब को भी ऐड कर रहे हैं हम लोग। इट वॉज गेट वे फॉर द फॉरनर्स, जितने भी फॉरनर्स हैं, जो आर्यंस हैं, ग्रीक्स हैं, कुशान्स हैं, ऑल द फॉरनर्स। ठीक है, तो इंडिया में कैसे एंटर किया? एंटर थ्रू द पंजाब, पंजाब के थ्रू एंटर हुए हैं। अब आ गया जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो वर्ड पंजाब पेपर में आएगा कि पंजाब वर्ड कौन सी लैंग्वेज से इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज। एक ये लर्न करना है। ठीक है, पंजाब इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स पर्शियन लैंग्वेज। एक पंज आ गया, एक आब आ गया। ठीक है, पंज एंड आब, पंज मीन्स 5 आ गया और आब मीन्स आ गया वाटर। सो पंजाब इज़ ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब इज़ ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ऋग्वेदा में पेपर में आता है कि ऋग्वेदा में क्या है कि वहाँ पे पंजाब का नाम क्या था। तो ऋग्वेदा में अगर आपको आता है कि पंजाब का नाम क्या है, तो हम कहेंगे सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त मैंने 7 और सिंधु में रिवर्स, 7 रिवर्स। तो पुराण्स में क्या लिखा हुआ है, जो पुरानाज है। ठीक है, तो पुराना में पंजाब को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये पंचाद, फिर ये पेंटा पटोनिया, पटोमिया। सो दिस वाज पेंटापटोमिया, नाम किसने दिया है? ये ग्रीक्स ने दिया है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो पेंटापटोमिया मीन्स ये भी होगा कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स आ गया, ग्रीक्स ने नाम दिया था। फिर एक ये है राइटर है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम टक। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा था कि जो उस समय पंजाब में टक ट्राइब वाज जो लिविंग इन पंजाब। सो पंजाब वाज नोन एज टक प्रदेश। फिर ड्यूरिंग महाराणा रणजीत सिंह के टाइम पे पंजाब को क्या कहते थे? पंजाब वाज नोन एज लाहौर सूबा, लाहौर स्टेट। तो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पंजाब का डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या था, ये हमने लर्न करना है। फिर काफ़ी बार इनमें से कोई ना कोई एक रिवर आता है कि रिवर्स के जो एंशियंट नेम क्या क्या है, पुराने नाम बताने, एंशियंट नेम बताने हमारे। जो सिंध रिवर है, ठीक है, तो सिंध रिवर है, तो उसका नाम है एंशियंट नेम सिंधु था। झेलम, वित्सा, तो ये लर्न करने आप लोगों ने, ये पेपर में ये आता है। ठीक है, चिनाब, हस्कनी, रावी, फिर रावी आ गया, पुरुषनी, ब्यास, विपाशा। पेपर में आएगा व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ ब्यास, तो आपका विपाशा। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ सतलुज, स्तुत्रु। देन सरस्वती का नाम आ गया सुरसुती। तो ये एंशिएंट नेम्स हैं, ये लर्न करने हम लोगों ने। तो प्रेजेंट नेम तो हमारे सेम ही आ गए, नेम ऑफ रिवर। जो आजकल हम लोग प्रेजेंट नेम ये लेते हैं, लेकिन आपको पेपर में ये नहीं आएंगे, पेपर में आपको ये वाले आएंगे। तो आफ्टर पार्टीशन कब हुआ हमारा? 1947 में पार्टीशन हुआ है। तो जितना भी फर्टाइल लैंड है सारा कहाँ चला गया? इट इज गॉन टू पाकिस्तान। ओनली हमारे पास कितना पार्ट आया? 34% पार्ट हमारे पास आया है इंडिया के पास, जो लेकिन जो 66% पंजाब का जो फर्टाइल पार्ट है, इट हैज़ गॉन टू पाकिस्तान। और जितनी भी कनाल्स इरीगेशन है जो ब्रिटिश ने डेवलप की थी, वो सारी कहाँ चलेगी? इट हैज़ वेंट टू पाकिस्तान ऑन 15, ठीक है, 1948। ठीक है, तो 1948 को व्हाट हैपन ऑन 15 of 1948 प्रिंसली स्टेट ऑफ पंजाब विच वॉज इंक्लूडेड पटियाला। अच्छा, उस समय प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन सी आ गई? जिसमें प्रिंसेस का रूल, मतलब राजों का रूल था। उसमें पटियाला, नाभा, मलेरकोटला, जींद, कपूरथला, तो फरीदकोट। सो दीज, नालागढ़, कलसियाँ, सो दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स। ये सबको मिला के जो एक न्यू स्टेट बनी है, उसका नाम था पेप्सू। पेपर में फुल फॉर्म आती है, पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है ये लर्न हमने करनी है। पेप्सू की फुल फॉर्म आ गई हमारी, ये पटियाला एंड ईस्ट स्टेट यूनियन, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड 1956। ठीक है,
फिर बाद में क्या होगा, ये पेप्सू को हम लोगों ने पेप्सू को जो प्रेजेंट पंजाब है तो उसमें मिक्स कर यूनाइट कर दिया, तो जो पंजाब और पेप्सू मिलके एक बड़ा पंजाब बन गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, किसकी रिकमेंडेशन पर, ये पेपर में आता है कि किसकी रिकमेंडेशन में सारा कुछ हुआ, ये शाह कमीशन रिकमेंडेशन। फिर जो वो यूनाइटेड पंजाब था, पेप्सू और पंजाब को मिला के फिर वो डिवाइड किया है। कब डिवाइड किया है? 1 नवंबर 1966। तो हमारे प्रेजेंट पंजाब का बर्थडे कब आता है? 1 नवंबर 1966। तो उसमें हरियाणा निकाला, पंजाब और हरियाणा का बर्थडे सेम डे ही आ गया। ठीक है, 1 नवंबर 1966। तो हिमाचल, कुछ पार्ट हिमाचल में भी चले गए पंजाब के। अब आ गया जी पंजाब प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो पंजाब है कि किस डायरेक्शन में, कौन सी वाली है? तो पंजाब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। पंजाब किस डायरेक्शन में आ गया जी? पंजाब इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिर आ गया कि पंजाब सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान लाइज इन द वेस्ट, हिमाचल प्रदेश लाइज इन द ईस्ट, ठीक है, हरियाणा लाइज टुवर्ड्स द साउथ, राजस्थान इन द साउथ वेस्ट। ये डिफरेंट डायरेक्शन है कि पंजाब की किस डायरेक्शन में कौन कौन सा जगह मिलती है। तो जैसे हमने इंडिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लर्न की है, ऐसे पंजाब के भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमको लर्न करने पड़ेंगे। ये लैटिट्यूड आ गए, पंजाब के लैटिट्यूड आ गया ये वाला 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेके ये वाला, और फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स आ गए हमारे, ये हमारे पंजाब के लॉन्गिट्यूड्स आ गए, ये लर्न करने हैं। टोटल एरिया जरूर लर्न करना है, 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा एरिया आ गया पंजाब का। तो टोटल इंडिया का एरिया लगा लो कि 1.6% एरिया है पूरे इंडिया का। तो पंजाब तो एरिया में लगा लो कि मतलब बेस ऑफ साइज पंजाब में 20th प्लेस आती है, 28 स्टेट्स हैं तो अभी उसमें 20th नंबर पंजाब का है। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब, तो ये अपने 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में। पेपर में ये आता है कि पंजाब में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितनी स्टेट्स हैं, कितनी डिवीजन हैं। ठीक है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमने लर्न करना है। 5 डिवीजन हैं, 5 डिवीजन है, डिवीजन हो गया। ठीक है, 5 डिवीजन हो गई। डिवीजन है जलंधर, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट एंड रूपनगर, 5 डिवीजन है, और 86 सब डिवीजन हैं और 145 ब्लॉक्स हैं। तो ये हमने लर्न करना है आप लोगों को। दोबारा बताता हूँ, ठीक है, 5 डिवीज़न, 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 86 सब डिवीज़न और 145 ब्लॉक्स। अब आ गया तो ये आगे हमारे डिफरेंट रीजन आगे से हम कहते हैं कि 2 एरिया बिटवीन 2 रिवर इज़ कॉल्ड, ठीक है, दोआब। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे दोआब आ गए। ये माझा रीजन आ गया, माझा रीजन में ये हमको लर्न करना है कि माझा रीजन में कौन कौन से एरिया आते हैं। फिर ऐसे दोआबा रीजन में कौन कौन से एरिया आ गए, ये एरिया दोआबा में आ गए, ये एरिया मालवा में आ गए, और ये वाला आ गया जो पुआध रीजन आ गया, तो ये एरिया पुआध रीजन का आ गया। तो कौन से पेपर में आपको कुछ भी पूछ लेंगे कि ये लुधियाना है, ठीक है, लुधियाना किस में लाई करता है, तो लुधियाना मालवा में लाई करता है। जलंधर किस में लाई करता है, जलंधर लाइज इन दोआबा रीजन। तो फिर आ गया कि अमृतसर लाइज इन माझा रीजन, और जैसे पटियाला इसमें पुआधी रीजन। तो ऐसे सारे लर्न करने, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ये वाली अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, अपना 15-20 क्वेश्चन है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं सारे हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पेपर में सबसे पहले आपको ये आ जाएगा कि, ठीक है, तो विच आर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, तो वो आ गया अमृतसर। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक क्वेश्चन है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब अमृतसर है। अमृतसर का मतलब क्या, अमृत और सर। अमृत मतलब पूल ऑफ नेक्टर, अमृत का सरोवर, पूल ऑफ नेक्टर। तो इसका पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम था चक रामदास, गुरु रामदास जी ने इस्टेब्लिश किया था, तो ओल्ड नेम क्या आ गया, चक रामदास। फिर उसके बाद गुरदासपुर सिटी आ गया। गुरदासपुर सिटी इस्टेब्लिश कब हुई है? 16th सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई करके। तो इसका गुरदासपुर में कलानौर है, कलानौर यहाँ पे मुगल किंग अकबर है, तो उसको ही अटेन क्राउन यहाँ पे राजगद्दी मिली थी। फिर बटाला आ गया। बटाला इज़ फेमस फॉर कॉटेज इंडस्ट्री। पठानकोट का क्वेश्चन क्या आता है, बहुत बार पेपर में आया है कि, ठीक है, पठानकोट आया कहाँ से, निकाला कहाँ से? पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, फिर बाद में पठानकोट अलग डिस्ट्रिक्ट बना है। कब बना है? 2011 में। तो पठानकोट की जो मेन खासियत क्या है कि इट इज़ पठानकोट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब।
बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, तो आपने कहना है पठानकोट। फिर तरन तारण कहाँ से निकाला है, तरन तारण पहले अमृतसर का पार्ट था, फिर अमृतसर से निकाला है, कार्ड्स में काटा है 2006 में, अलग से बनाया करके, ठीक। और है कहाँ भाई, दिल्ली लाहौर रोड के ऊपर है करके। तो वाज एस्टैब्लिश बाय द तरन तारण, वाज एस्टैब्लिश बाय द गुरु अर्जन देव जी। तरन तारण, वहाँ पे तारण मतलब एक पूल है, सरोवर है वहाँ, जो उसमें नहा के बंदा तर जाता है, तरन तारण, तो तारने वाला सरोवर। फिर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसमें माउंटेन सब कुछ है, माउंटेन भी है, प्लेन भी है, प्लेटू है। तो होशियारपुर में एक जगह है महलपुर। महलपुर इज पेपर में आ गया, वाई व्हाट इज महलपुर नोन फॉर, इट इज़ नोन फॉर द नर्सरी ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं यहाँ से। फिर टांडा उडमुड आ गया, ये किस लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर द स्मॉल स्केल फर्नीचर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके लिए फेमस है। ये अपना आ गया टांडा उडमुड। जलंधर आ गया, जलंधर मीडिया सेंटर, जलंधर दूरदर्शन अपना, और साथ में कॉटेज इंडस्ट्री आ गई और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आ गई जलंधर में, ये फेमस आ गया। फिर संसारपुर है, व्हाट इज नोन फॉर, इट इज़ नोन फॉर नर्सरी ऑफ हॉकी, हॉकी प्लेयर्स बहुत निकलते संसारपुर में, तो इट इज़ नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स। कपूरथला किस लिए फेमस आ गया, कपूरथला प्रिंसली स्टेट है, राजों का रूल होता था, रूल था वहाँ पे, ठीक है। तो JCT मिल कपूरथला। अब कपूरथला आकर फेमस ज़्यादा किस लिए, साइंस सिटी, पुष्प गुजराल साइंस सिटी, उसके लिए बड़ा फेमस है कपूरथला, ठीक है। फिर देन शहीद भगत सिंह नगर, वैसे नवा शहर हम लोगों को सबको पता है, लेकिन उसका नाम का रखा है, नवा शहर का नाम है शहीद भगत सिंह नगर। कब, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कब बना है, 1995 में बना है। फिर बरनाला आ गया, बरनाला, ठीक है, अगेन प्रिंसली स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला, ठीक है, केम इन टू डिस्ट्रिक्ट बना है 2006 में बना करके। फिर एक इसलिए है, बरनाला किससे फेमस है, मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, कम, सबसे कम पॉपुलेशन आ गई, कम फैली हुई पॉपुलेशन आ गई, तो थिक नहीं पॉपुलेशन, थिन पॉपुलेशन है, बरनाला आ गया। बठिंडा क्या है, बठिंडा इज हार्ट ऑफ मालवा रीजन, तो इसमें राइटिंग्स ऑफ इब्न बतूता, पुराने जमाने राइटर थे, ठीक है, वो हो गया। फिर एक मुस्लिम फीमेल रूलर हुई है, उसका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे विजिट किया उसने। फिर आगे सिटी, हाँ ठीक है, देन इसे बिग जंक्शन, रेलवे जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है, फरीदकोट आ गया, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का बना है 1972 में आ गया। तो किसके नाम पे बना है, जो सूफी संत है बाबा शेख बाबा फरीद जी, उनके नाम पे बना है फरीदकोट का नाम, ठीक है। फिर 2 मोर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कार्व्ड आउट निकाले 1995 में। फिर फाजिलका डिस्ट्रिक्ट आ गया, इट वाज 21st डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो फाजिलका किस लिए फेमस है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सो कॉटन आ गया, कॉटन बेल्ट यहाँ पे फाजिलका में काफ़ी है। फिर प्रोडक्शन ऑफ किन्नू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स स्पेशली किन्नू आ गया। क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज आल्सो सिमिलर टू मेडिटेरियन रीजन, जैसे मेडिटेरियन फ्रूट्स के लिए फेमस है, तो इसी तरह से क्लाइमेट यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है सारा उसके लिए, जितना भी अपने जो कॉटन होती है या फ्रूट्स होते हैं, तो उसके लिए ये क्लाइमेट बहुत फेमस है। मेडिटेरियन रीजन इज़ फेमस फॉर द फ्रूट, सेम डिटो वैसे का वैसा ही है। तो फाजिल का है क्या, कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। हाँ, अब आ जाइए फिरोजपुर, आ जाओ आगे। फिरोजपुर इज ए हिस्टोरिकल सिटी, फिरोजपुर हिस्टोरिकल सिटी आ गया। तो विच वाज पेपर में ये 3-4 पेपरों में ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि ये आया कि नेम द डिस्ट्रिक्ट विच वाज इवन बिफोर 1947, जो पहले भी थे डिस्ट्रिक्ट था, वो फिरोजपुर ही है, सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिरोजपुर आ गया। तो इट वाज, ठीक है, इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस। अब लुधियाना आ गया जी, लुधियाना इनहेबिटेड बाय द लोधी डायनेस्टी इन 1480, इट वाज फेमस फॉर होजे, अभी फेमस किस लिए है लुधियाना, होजरी के लिए हो गया, PAU के लिए, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वो इसलिए फेमस है। मानसा कब डिस्ट्रिक्ट बना है, 1992 में बना है। मानसा किस लिए फेमस है, इट इज़ नोन एज अ, मानसा इज नोन एज अ लैंड ऑफ वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड का मतलब क्या आ गया, कॉटन, कॉटन ग्रोइंग रीजन है मानसा में। तो पेपर में आएगा कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट गोल्ड, तो हमने कहना मानसा। मोगा 17 डिस्ट्रिक्ट था, बना जो 1995 में, ठीक है। तो इट वाज द, दिस टाउन वाज सेकंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी आफ्टर लुधियाना ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फिर मुक्तसर आ गया,
मुक्तसर का नाम जैसे 40 मुक्तों के नाम पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने रखा था। 40 मुक्तों को मुक्ति मिली है, तो सेकंड बैटल ऑफ अनंदपुर साहब, तो उसमें उनके नाम पे रखा, मुक्तसर रख दिया। संगरूर आ गया। संगरूर इट वाज वंस द कैपिटल ऑफ जींद स्टेट, ठीक है। इट इज नोन फॉर द डाइवर्सिटी फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, तो यहाँ बोलते क्या है, पौधी रीजन है, ठीक है, तो इट इज पौधी रीजन का साथ एग्जाम्पल करता है। फतेहगढ़ साहब आ गए। फतेहगढ़ साहब का नाम कैसे रखा है, तो जो यंगेस्ट साहबजादा हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के, ठीक, बाबा फतेह सिंह जी, तो उनके नाम पे रखा है, कब, 1992 में। पटियाला तो प्रिंसली स्टेट है, इट वाज पार्ट ऑफ द पेप्सू, ठीक है, पेप्सू फुल फॉर्म ने कर ली करके। इट वाज एजुकेशनल हब, पंजाबी यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है, ठीक है। हाँ, फिर आगे जी रूपनगर। रूपनगर को हम क्या कहते हैं, रोपड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर आ गया रूपनगर, ठीक है जी। और उसके बाद आ गया टुवर्ड्स द वेस्ट साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ये क्या है, SAS नगर आते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बना है 2006 में, लेकिन स्टिल आज के लोग फिर भी लोग मोहाली कहते हैं। इट इज़ बेटर नोन फॉर द मोहाली, तो हम लोग कहते हैं कि साहिबजादा SAS नगर मोहाली, ऐसे इसका नाम रख देते, कह देते हैं कि SAS नगर मोहाली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अपने फिर ये जो पहले हमने पढ़ा है कि थोड़ा सा उसका रीकैप है कि कौन कौन से कल्चर के लोग आए हैं, आर्यन, ग्रीक, कुषाण, है ना, तो ये कल्चर आए हैं। एशियन नेम, ठीक है, जो जो पंजाब के एशियन नेम आ गए, सप्त सिंधु, पंचनाद, ठीक है, पेंटोपोटामिया, हाँ, टक प्रदेश। तो ये हमने कहना है कि किस किस टाइम पे, किस टाइम पे कौन सा नाम था। प्रेजेंट पंजाब, ठीक है, तो वो आ गया अभी 20% ऑफ द प्री पार्टीशन पंजाब। पेप्सू कब से कब तक रहा है, 1948 में बना था, और 56 में फिर मर्ज हो गया था पंजाब के साथ। फिर पंजाब में कितने 5 डिविजन्स हैं, ठीक है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, 86 सब डिवीजन, 145 ब्लॉक्स, ये मैंने बता दिया पहले भी। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया, पठानकोट आ गया। एशियन नेम, ये हमने लर्न करना है, ये सारे एशियन नेम है इसके, ये बता दिए, सारे डिस्कस कर लिए हमने सारे। ये सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं जहाँ पे राजों का रूलर था। और बाउंड्रीज और 7 अदर डिस्ट्रिक्ट्स टच द बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, तो लुधियाना के साथ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है, 7 डिस्ट्रिक्ट की, ठीक। So this is all about. Thank you friends. Thank you.